प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह के। मेरे जो आज का जो टॉपिक है वो आपकी लाइफ बदल देगा। आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश मेरा बोलना ग्रहण योग्य हो और जो भी मैं बोलूं पिता वो तेरी इच्छा की हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आज का टाइटल आपने देखा होगा कि लोगों से छुपाना। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों से छुपा के चलते हैं, हमारी अपनी गलतियां लोगों से छुपा के चलते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर छुपा सकते हैं? क्या हम उसकी वो आशीष पा सकते हैं? लोगों से छुपाने का मतलब क्या है? कि हमने परमेश्वर छुपा लिया? बहुत है आज गहरा टॉपिक आपकी और सबकी जिंदगी को बचाने के लिए। बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ नाम के, लेकिन उनका रिश्ते का असली मकसद कुछ और है। नहीं समझ आया? मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, लोग डर के मारे रिश्तों का नाम चेंज कर रहे हैं, रिश्तों के परिभाषा चेंज कर रहे हैं, या हर चीज में लोग दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से छुपाना नामुमकिन है। और परमेश्वर गुप्त बातों का ही प्रतिफल देता है, चाहे वह अच्छी हो चाहे बुरी। हालेलुया। अगर हम गुप्त में अच्छा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर अच्छा प्रतिफल देगा, और गुप्त में बुरा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर का बुरा प्रतिफल देगा, क्योंकि वो प्रतिफल हम खुद लेंगे। हम दुनिया से छुपा सकते हैं कि परमेश्वर आज बात स्पष्ट रूप से आप जान लो। अगर कोई ऐसा पाप आपके जीवन में है, कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में है जो शायद दुनिया की नजर में भाई बहन का हो, दुनिया की नजर में भाभी का हो, दुनिया की नजर में एक दोस्त का हो, लेकिन वो रियल में कुछ और है। दुनिया की नजर में आप पति पत्नी हो, लेकिन रियल में कुछ और है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद वचन के लिए, धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलने के लिए मेरी हिम्मत ताकत को देना, सामर्थ्य बढ़ना और आप सबका उद्धार करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हाँ मेरे तो परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतना गहरा वचन दिया। और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों की सुनता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे आत्मा में वचन दिया किसी न किसी के द्वारा। आज हम बहुत लोग दुनिया से छुपा के चलते हैं। भाई बताने चलने चाहिए कि मेरे साथ ऐसा है, मैंने वहाँ ऐसा करा था, पता नहीं होना चाहिए किसी को। ये बात छुपा के रखना। मैंने लव मैरिज करी है, ये बात किसी को पता नहीं है, आप भी मत बताना। ऐसा सुनने में आता है। ये बात मेरे कोई स्टाफ नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता कि मैंने क्या कर रखा है। प्रतिफल स्टाफ वाला नहीं देगा, प्रतिफल आपका फ्रेंड सर्कल नहीं देगा, प्रतिफल परमेश्वर देगा। इस लड़के से मेरा फिर शादी करूंगी, लेकिन बात किसी को पता नहीं, मेरे माँ बाप को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूं। सावधान हो जाना। आज छुप नहीं सकता परमेश्वर, क्योंकि वो घोर अंधकार से भी निकालने देखने वाला परमेश्वर है, चीजें निकालने वाला परमेश्वर। गुप्त बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो मन के जांचने वाला परमेश्वर है, मन और गुप्तों को जांचने वाला परमेश्वर है। किससे भाग रहे हो? आपने क्या साइन कर दिया? आपको बोला गया, सुनो परमेश्वर आत्मा मुझे कह रहा है कि आपको 10,000 भरने, आपने 11 भर दिए। ये बात आप जानते हो। फ्रॉड करना, चीट करना, ये बात कोई नहीं जानता। सीसीटीवी कैमरा नहीं पकड़ सकता आपको, मास्टरमाइंड हो, लेकिन परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरा कभी भी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। पति जाने के बाद, पत्नी जाने के बाद, स्कूल में टाइम आप क्या कर रहे हो? कौन से रिश्ते से चल रहे हो? आप दुनिया से छुपा रहे हो। नहीं मम्मी मेरा दोस्त है, नहीं मम्मी मेरी फ्रेंड है। रियल में क्या है? नहीं मेरी कजन है, ये मेरी मौसी की लड़की है, नहीं मैं तो उसके साथ ऐसे ही रह रहा हूं, ये मेरी पत्नी है, लेकिन रिश्ता कुछ और है। दुनिया से छुपा रहे हो, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते आज। और ऐसे रिश्ते, ऐसी शादियां श्राप लेके आती है, मृत्यु लेके आती है, आत्मिक भी और संसारिक भी। वचन है मुझे जो प्रभु ने दिया है, यूहन्ना 4 और उसका 16 से पढ़ूंगा। यहां सामरी स्त्री के बारे में है। सुनो एक एक वर्ड गौर से आप। यूहन्ना 4 उसका 16 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस महिला से कहा। आज सबसे कह रहा, भाई हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं, कोई भी हो आप, ये परमेश्वर मुझसे और आपसे सबसे कह रहा आज का वचन है। जो छुपाते हैं, आपने शादी तो कर ली, शायद हो सकता है ये शादी आप अरेंज मैरिज कह रहे हो लोगों से, लेकिन आपका मन कहता है कि ये शादी कौन सी है? ये माँ बाप को दुख देखने वाली शादी है। आज हो सकता है कि आपने आज कुमारे हो, आपने शादी लव मैरिज करके आपने शादीशुदा से शादी कर ली। सावधान हो जाना, ये परमेश्वर की मार है। अगर वार्निंग समझ गए तो प्रभु आपको मौका दे रहा है वापस कम बैक करने का। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला। यीशु जानते थे, परमेश्वर जानते थे कि वो पति के साथ नहीं रह रही, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाह रहे थे। आज आप भी किसी लड़के के साथ, किसी लड़के के साथ रह रहे हो, शायद ये बोल के मेरा पति है, लेकिन हो सकता है वो आपका पति नहीं, सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप में हो।
शादी नहीं करी, अब सिर्फ आपने समझौता कर रखा है। और हो सकता है वो आपका कजन लगता हो सकता है वो आपको दोस्त पड़ोसी का हो सकता है वो 2 बच्चों का बाप हो, लेकिन आपने सिर्फ समझौता कर रखा है। आप एक लड़के, हो सकता है आपने किसी को भाभी बोल रखा है या किसी को कोई रिश्ता दे रखा है, लेकिन नाम दुनिया के लिए कुछ और है, लेकिन मनों का नाम परमेश्वर जानता है। जैसे प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला लिया। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो झूठ नहीं बोल सकती। मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हवस जो होती है वो कभी भरती नहीं है। 5 पति करने के बाद भी उसका व्यभिचारपन खत्म नहीं हुआ। आज हो सकता है आपने कितने बॉयफ्रेंड कितनी गर्लफ्रेंड चेंज करी है। आज हो सकता है कि आपने कितने को लूटा है, कितने को धोखा दिया है। आज अपने मास्टरमाइंड में आप बहुत भरोसा कर रहे हो, अरे मैंने तो उसको उल्लू बना के लूट लिया, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं मुझे, मैंने उसका फोन छीन लिया, मैंने उसका मोबाइल चुरा लिया, मैंने उसकी पर्स में से 500 बिल, चाहे वो अपने घर का क्यों ना हो, चोरी होती है। आपको लगा कि किसी ने नहीं देखा। अब हो सकता है अपने बॉस को बेवकूफ बना रहे हो, शायद आप एक फ्रॉड कर रहे हो बहुत दिन से, अब कागज में फ्रॉड कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा। आप हो सकता है किसी पेंशन में फ्रॉड कर रहे हो, जबकि आपको पेंशन बंद कर देनी चाहिए थी और आप सरकार को फ्रॉड करके कमा रहे हो। आप सोच रहे हो कि सरकार तो फ्रॉड ही है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कहता तू चोरी कर, चोरी करना पाप है। आज का वचन है कि लोग से छुपा सकते, परमेश्वर से नहीं। ऐसी वो निकली, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, बिना पति के, बिना शादी के। क्या दोनों में पाप नहीं हुआ होगा? आज बहुत ऐसे है काम आपके जीवन में हो रहा है। आज हो सकता है कि आपकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज आपने करी हो, जबरदस्ती मम्मी पापा को धमकी देके, नहीं सुसाइड कर लूंगी मैं, मुझे वो नहीं मिला। फिर आपने कहा नहीं अब तो खुदा की ओर से है, परमेश्वर कभी भी ऐसी चीज नहीं देता। वार्न कर रहा हूं मैं आज आपको, आप परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। ये तो ये श्राप आपके बच्चों को खा जाएगा। अगर आज आप झूठ पे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, गलत तरीके से शादी कर रहे हो, गलत तरीके से रह रहे हो, आप रिश्ते नहीं देख रहे, आप ऊंच नीच नहीं देख रहे, शैतान ने आपको अंधा कर दिया, तो वार्न कर रहा हूं, ये चीजें श्राप लेके आएगी, मुसीबत लेगी, मृत्यु लेके आएगी, क्योंकि पाप की मर्जी मृत्यु है। मैं बिन पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब भी है वह तेरा पति नहीं। ये तूने ठीक कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वो जान गए कि मन को जांचने वाला तो भविष्यवक्ता ही है। आज परमेश्वर ने मुझे ये बताया है, जब दाऊद ने गलती करी थी तो उसने छुपा लिया था, लेकिन परमेश्वर तो नहीं छुपा पाया था। परमेश्वर ने नहीं छुपा पाया था वो, और परमेश्वर का भेद खोल दिया था। कहां तक भागोगे? कितना छुपाओगे? कितने का मुंह बंद करोगे? आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि वापस आ जाओ। अगर आपने गलती शादी भी कर ली है तो उसे क्षमा मांगो, परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। परमेश्वर किसी को अलग करने के लिए नहीं देते, लेकिन उस श्राप से बचा लेंगे आपको। कि परमेश्वर उस शादी को कैसे ब्लेस करेंगे जब आपने धोखे से शादी करी हो। धोखे की चीज कभी ब्लेस नहीं करते, और वो आपको भी नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है आप करोगे मैं तो बहुत मगन हूं, तो क्या हो गया, मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे सास ससुर ने आशीर्वाद दे दिया। अरे उनके दिल से पूछो। लेकिन परमेश्वर ऐसे शादी में कभी आशीर्वाद देता है, ऐसे रिश्तों पे, ऐसी बातों पे कभी आशीर्वाद नहीं देता, याद रखना। लेकिन जब हम प्रायश्चित करते हैं तो परमेश्वर अपना श्राप को भी रोक लेता है। आज जो दुनिया से छुपा रहे हो, आप घर से छुपा रहे हो, फ्रॉड करना, झूठ बोलना, बाहर क्या पी रहे हो, बाहर किसके साथ हो, अपने रिश्ते को चेंज करके दिखा दिया। आप यहां तो जा रहे हो, लेकिन आप कहीं और स्टेज पे जा रहे हो, तो उस लड़की को कुछ भी बनाकर या उस लड़के कुछ भी बनाकर पेश कर रहे हो। लेकिन आप दुनिया से तो झूठ बोल के छुपा रहे हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। आज वार्न है आपको। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, अद्भुत रीति के परमेश्वर, जो आपने बोला वैसा करके दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सुना, जांचा, परखा, आज वो रो रहे पिता। हाँ पिता, आज उनके सारे पाप आपने खोल के रख दिए, क्योंकि आप क्षमा करने वाले हैं पिता। आज ये रो रहे कि हाँ, हमने दुनिया से छुपाया, हमने फ्रॉड करा, चीट करा, बहुत करे पिता। आज वो पाप हम पे टूट पड़ा है, वो श्राप हम पे टूट पड़ा है पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज तो अद्भुत कार्य कर और उनको क्षमा कर, रहम कर पिता, और एक मौका दे पिता। तूने आंखें खोली, धन्यवाद करता हूं। तूने ऐसा कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने दुनिया से छुपा के पाप करे, गुप्त में पाप करे, वो फोन के जरिए, चाहे इंटरनेट के जरिए, चाहे पिता स्कूल कॉलेज दफ्तर कहीं भी पिता, जो भी उन्होंने छुपाया दुनिया से, लेकिन आपसे नहीं छुपा पाए, आज इनकी आंखें खोल देना।
और ये प्राश्चित कर सके, सच बोल सके, हाँ और आमीन के साथ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप दुनिया से छुपा सकते, परमेश्वर से नहीं। आज मैं उन बेटियों से भी कहूंगा जो शादी तो करना चाह रही है, मम्मी पापा की पसंद है, लेकिन कुंवारेपन में फिजिकल हो चुका है। सच बोलना, छुपाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।